होमोथैलिक फंजाई क्या होते हैं और हेट्रोथैलिक फंजाई क्या होते हैं? नाम सुना है, थोड़ा सुनिएगा प्लीज। होमोथैलिक, थैलस होमो मीन्स सेम, सेम थैलस में जब फंगस के सेम थैलस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो तो ऐसे फंगस जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद इन थैलस होता है, सेम थैलस में होता है, दे डू नॉट रिक्वायर एड ऑफ अनदर थैलस, तो ऐसे फंगस को हम होमोथैलिक फंगस नाम देंगे। जो फंजाई एक ही थैलस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करे। होमोथैलिक फंजाई को क्या मैं सेल्फ फर्टाइल फंजाई बोल सकता हूं। और आता है हेट्रोथैलिक फंजाई। हेट्रोथैलिक फंजाई दे आर सेल्फ स्टेराइल, मतलब विद इन थैलस दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, दे रिक्वायर अनदर कंपैटिबल थैलस फॉर द कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टर्म होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो पहला लिया मैंने होमोथैलिक फंजाई। होमोथैलिक फंजाई मैंने डिफाइन किया यहां पर होमोथैलिक फंजाई को। these fungi are self fertile, they perform sexual reproduction, within same thallus, और सुनिएगा, they do not aid या बेटर टू से require another thallus for reproduction। जैसे एग्जाम्पल दें तो एक एग्जाम्पल है चीटोपोडियम और दूसरा एग्जाम्पल है अल्ब्यूगो कैंडिडा, ये है मेंबर ऑफ ओमाइसिटीज। सो यहां पर एग्जाम्पल लिया चीटोपोडियम और अल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है, दो फंगस है। क्या मैं होमोथैलिक फंगस को जो सेम थैलस में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश कर रहे हैं, क्या अगर होमोथैलिक को एडवांस लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूं तो मैं बाइसेक्सुअल बोल सकता हूं या मोनोइसियस बोल सकता हूं। सो होमोथैलिक फंजाई दे आर इक्विवेलेंट टू मोनोइसियस बाइसेक्सुअल। होमोथैलिक टर्म इट इज इक्विवेलेंट टू बाइसेक्सुअल या जो है मोनोइसियस कैरेक्टर, ठीक है। तो मेंशन कर देते हैं यहां पर होमोथैलिक टर्म is equivalent to प्लांट के लैंग्वेज में इट इज इक्विवेलेंट टू मोनोइसियस बाइसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेटिंग करने वाले प्लांट, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट समझने पॉइंट ऑफ व्यू, हायर प्लांट में एक फ्लावर है, फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर में है, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, और प्लांट मोनोइसियस प्लांट हुआ। सेम प्लांट में सेम फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन हो रहा है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं होमोथैलिक फंजाई दे रिप्रेजेंट काइंड ऑफ मोनोइसियस कंडीशन, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, बट हम बोल सकते हैं होमोथैलिक फंजाई दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद इन सेम थैलस एंड फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का सेम थैलस में। बात क्लियर है? यहां पर हम लिख सकते हैं होमोथैलिक फंजाई possess male and female parts in same thallus,
इन सेम थैलस। ये पॉइंट यहां पर क्लियर कर दे रहा है होमोथैलिक का मतलब। ठीक है, ठीक है, समझा। होमोथैलिक विद इन, होमोथैलिक सेल्फ फर्टिलाइजेशन, होमो मतलब सेम, थैलस में रिप्रोडक्शन हो, तो हम बोलेंगे होमोथैलिक फंजाई। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट हम यहां पर ले रहा हूं हेट्रोथैलिक फंजाई। हेट्रोथैलिक फंजाई, नीड योर फुल अटेंशन हियर। मैंने यहां पर डिफाइन किया, दे रिप्रेजेंट these fungi are self-sterile. These fungi, they are self-sterile. They need aid of another. They need aid of another compatible thallus. To complete sexual reproduction. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो डिफरेंट कंपैटिबल थैलस, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो नियरली लोकेटेड कंपैटिबल थैलस के बीच में हो। थैलस में दोनों थैलस, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों थैलस में हो सकता है, बट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एक थैलस में है आपस में स्टेराइल है, आपस में कंपैटिबल नहीं है। काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले प्लांट से हम इसको जो है रिलेट कर सकते हैं। पॉइंट समझा। सो यहां पर मैं एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाएगा जैसे म्यूकर है और जो है मोस्ट ऑफ फंजाई, म्यूकर एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई, सेल्फ स्टेराइल। सो मैं बोल सकता हूं यहां पर हेट्रोथैलिक फंजाई आर इक्विवेलेंट टू, हेट्रोथैलिक फंजाई दे आर इक्विवेलेंट टू डायोसियस, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, डायोसियस, या बेटर टू से क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स। ये जो मैं यहां पर बोल रहा हूं इसको एग्जैक्टली यहां पर कनेक्ट मत करिएगा, बट समझने पॉइंट ऑफ व्यू, प्लांट्स मोनोइसियस बाइसेक्सुअल है बट आपस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, या प्लांट डायोसियस है। सो होमोथैलिक सिंपली सेल्फ पॉलिनेशन से रिलेट कर सकते हैं, हेट्रोथैलिक सिंपली क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेट कर सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन विद इन प्लांट में होता है, इसलिए होमोथैलिक विद इन सेम फंगस थैलस सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट्स की जरूरत पड़ती है, तो हेट्रोथैलिक में दो डिफरेंट फंगस थैलस की जरूरत पड़ेगी। म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, इसको माइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस के मेंबर, बहुत सारे मेंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक ये दो टर्म था। अब बात ले चलता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।